नमस्कार। अभी मैं हूँ बुंदेलखंड के झांसी ज़िले के BHEL के एक कॉलोनी के अंदर। आपको बता दूं कि अगर आप सड़क पर चलते हैं और अगर आप एक व्यापारी हैं, आम नागरिक हैं और आप सड़क पर इस सोच के साथ चलते हैं कि आप सुरक्षित हैं, तो शायद आप गलत हो सकते हैं। क्योंकि कल झांसी के BHEL के एरिया में एक बहुत बड़ी वारदात हुई है, जो कि एक लूट की वारदात है और उसमें लगभग 40 लाख की लूट बताई जा रही है। जिसके साथ लूट हुई है वह परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है। चाचा जी थे जिसके साथ यह वारदात हुई। हम चाचा जी से एक एक बात को जानेंगे कि क्या हुआ था, कौन थे वो और कितने बजे की घटना थी, वो पूरी वारदात कैसे हुई। चाचा जी पहले अपना नाम बताइए। ये मेरा नाम मुन्ना लाल सोनी। क्या करते हैं आप? यही अपनी करते जो है सोना, बेटे के साथ में रहते, कभी कभी बेटे के साथ बैठते जो है। ज्वेलरी की शॉप है आपकी? हाँ। तो कल जब यह वारदात जो आपने बताई है, कल जब वारदात हुई तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं अपनी शॉप से अपनी कॉलोनी की साइड आ रहा था अपने घर पे जो है। तो रास्ते में जो है 2 मोटरसाइकिल वाले आए, उनने जो है मोटरसाइकिल रोकी और मेरी स्कूटी थी जो है, मैं उसमें बैग रखा था, बैग लेके आ रहा था। तो जो है उनने गाली आली दी और सीधा कट्टा निकाले, कट्टा अड़ा दिया छाती में इधर। बोले हम आपको मार देंगे, नहीं तो जो है मुझे ये बैग दे दो जो है। हाँ। कितने बजे की घटना है ये लगभग वही 8 बजे के आसपास। अच्छा, 8 बजे शाम की घटना है। हाँ और 20 सड़क पे है वारदात हुई? हाँ, 20 सड़क पे जो है। मार्केट वगैरह खुला होगा? नहीं, ये सब गणेश कॉलोनी के आसपास जो है, एक नीम के पास एक जो पेड़ लगा उसके पास में जो है। मतलब ज़्यादा चहल पहल नहीं थी? चहल पहल कोई नहीं था जो है। वो लोग थे और कि हम थे जो है। बात आप दुकान बंद करके घर वापस आ रहे थे? हाँ, बंद करके जो है मैं पहले आया और बेटा जो है बाद में आया जो है। मैंने जब फ़ोन लगाया इधर से कि राजू ऐसी ऐसी बात हो गई इधर पे जो है, जल्दी आ जाओ जो है, तो 3-4 मिनट में वो उधर आ गए स्थल पे जो है जहाँ ये घटना हुई। तो चाचा जब यह घटना हुई तो जो बैग आपसे छीना गया, उस बैग में क्या क्या था? उसमें वही सामान था ज्वेलरी का जो है, रुपया भी था उसमें 3.5 लाख के लगभग जो है रुपये थे, 3.5 लाख और 750 ग्राम जो है सोना था। ज्वेलरी थी बनी हुई जो है। चांदी वगैरह का कोई आइटम नहीं, चांदी कुछ नहीं थी जो है। तो लगभग यह जो पूरा अमाउंट बनता है इस लूट का, वो आपके हिसाब से कितना बनता है? अब हमारे हिसाब से तो वही जो डिटेल तो इतना कितने की लूट है लमसम? लमसम 35-40 लाख रुपए की है। 35-40 लाख की ये पूरी लूट। आप समझिए लूट का अमाउंट इतना बड़ा है कि इस खबर के फैलते ही समझिए कि लोगों में एक डर सा पैदा हो गया था। पूरा प्रशासन, जैसा बताया जा रहा है, पूरा प्रशासन जैसा आपने अभी बताया था कि शाम से रात तक आपके घर के आसपास था और आपसे पूरी जानकारी ले रहा था इस विषय के बारे में। हाँ, सभी लोग आए थे उसमें। CO सिटी थे, SSP थे, DIG थे, सभी लोग आए थे। रात को करीब 3:30 बजे तक वो पूरी डिटेल लेके गए हैं। DVR निकाले उन्हें, आसपास से सब लेके गए हैं। तो आप चाचा के बड़े बेटे हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद सोनी है। जब यह घटना हुई उस वक्त आप कहाँ पे थे? मैं बबीना था, तो बबीना से जैसे खबर लगी मैं तो भागते हुए इधर आया BHEL। तो आपने पुलिस को खबर कितने बजे दी इस घटना के बारे में? पुलिस को खबर दी करीब 8:15 बजे। मतलब 15-20 मिनट के अंदर आप लोगों ने पूरा कानूनी कार्रवाई कराने की कोशिश की? बिल्कुल। तो जब पुलिस को बताया तो पुलिस का क्या रिएक्शन था? मतलब कुछ रात में कुछ पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगे या फिर अभी भी पुलिस सिर्फ जांच कर रही है? सबूत तो उनने इकट्ठे किए हैं, रात में ही बताया नहीं। सब ले गए हैं, वो DVR वगैरह ले गए हैं आसपास के, और छानबीन भी उनने काफ़ी करी है। तिलक नगर गए हैं, पूरे रोड पे मार्च किया, घटना स्थल देखा उनने चल के, पूरा पैदल मार्च करके कोशिश। अच्छा, आप चाचा के छोटे बेटे? हाँ, मैं छोटा बेटा, राजू सोनी नाम है मेरा। आप उस वक्त कहाँ पे थे जब यह घटना हुई? दुकान पे ही था। लगभग 99% मैं ही दुकान पे रहता हूँ। कल के दिन पिताजी क्या है बैग लेके निकले वहाँ से, तो 2-3 मिनट का फासला होगा। मैं दुकान के शटर के ताले लगा रहा था, पिताजी इतने में निकल गए घर की तरफ। तो ये जैसे ही वहाँ पे घटना स्थल पे पहुँचे, वहाँ पे इनके साथ वारदात हुई। इनका फ़ोन मेरे पास आया, तो मैं हाल के हाल पीछे से अपनी गाड़ी से वहाँ पे पहुँचा, तो लगभग वो लोग जा चुके थे। अच्छा, आप रोज़ दुकान का पूरा सोना साथ में लेके आते हैं या फिर कुछ मटेरियल था? सोना पूरा लेके आते, चांदी का जेवर लगभग नहीं लेके आते। सोना पूरा आप साथ में लेके रोज घर आते हैं, रोज लेके जाते हैं? हाँ, कैश सोना और कैश पूरा ही लेके आते लगभग। और लगभग हर रोज आप लेके आते हैं, लेकिन कल विशेष रूप से आपके पिताजी लेके जा रहे हैं? लगभग मैं ही लेके आता।
तो ऐसा तो नहीं है कोई मतलब इसकी पहले से जानकारी रखता हो कि आज पापा जा रहे हैं, क्योंकि भाई आप में और आपके पिताजी में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, एज में भी और आपका फिजिकली भी आप अच्छे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ये ऐसा ही हो सकता है, किसी ने पहले से इसकी जानकारी रखी हुई है। कोई पहले से सेंध लगा के बैठा हो। हाँ, पहले से। कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति हो। हाँ हाँ, ऐसे ही है, लगभग मेरी जान पहचान का भी हो सकता है, या मेरा कोई कस्टमर भी हो सकता है, या कोई मेरा दोस्त भी हो सकता, जिसने नज़र रख के, जिसको आइडिया है कि मैं इतना सामान लेके जाता हूँ। तो आपके दुकान पर लड़के भी काम करते हैं, फिर आप और आपके पिताजी बैठे? मैं और पिताजी ही रहते। और कोई आपके कोई दूसरे आप लड़के नहीं लगा रहे? नहीं, और कोई नहीं रहता, कोई हेल्पर नहीं है। किसी पे आप लोगों को शक है कि भाई इनमें से शायद कोई हो सकता है? लगभग तो सभी मिलने वाले हैं, और कुछ दोस्त भी हैं जो मतलब रेगुलरी मतलब आते हैं, शाम को आते या सुबह आते, तो उन्हें आइडिया रहता है लगभग कितना क्या मटेरियल है, कितना क्या तो है। आपने पुलिस को इस बारे में बताया कि आपको किसी पर संदेह है? इसकी जानकारी मैंने दे दी कि मेरे इतने मिलने वाले हैं, और तो आपने एक नॉर्मल सी जानकारी पुलिस को दी जो उन्होंने पूछा होगा कि आपके कितने मिलने वाले हैं, कौन कौन उस दिन आया था, और कौन कौन आपसे मिला था, या रोज कौन कौन मिलने आता है, उसके बारे में आपने जानकारी दी? हाँ, उसकी जानकारी। आपको किसी पे शक नहीं है? नहीं, शक तो नहीं है, किसी कुछ पे शक ऐसा नहीं है? क्लियर आइडिया नहीं है मुझे कि कौन कर सकता, लेकिन क्योंकि सभी का व्यवहार बहुत अच्छा है मेरे साथ। अच्छा चाचा, जब ये घटना घटित हुई तो उन लोगों ने आपके साथ कोई मारपीट की या फिर सीधा बैग? मारपीट नहीं की, सिर्फ गाली दे के, माँ की गाली दी और सीधा बैग छुड़ा के, और बस मोटरसाइकिल पे बैग रखा और सीधे भाग गए। वो लोग मुंह, इतना भी समय नहीं मिला कि मैं गाड़ी का नंबर देख पाऊँ या उनसे कुछ बात करूँ। अगल बगल उस टाइम कोई आदमी भी नहीं आ रहा या जा रहा, कोई ऐसा नहीं था, सुनसान जगह थी, अंधेरा लगा था। उन लोगों के मुंह बंधे हुए थे या फिर वो खुले जैसे आप थे वैसे खुले वो थे? खुले हुए थे सबके, जो है सबके मुंह खुले हुए थे। खुले हुए थे। आपने किसी का चेहरा पहचाना? नहीं, विशेष रूप से अगर आपका चेहरा वो सामने से आपके आ जाए, आप उसको पहचान लो, ऐसा कुछ हो? जिसने बैग छीना जो है उसको मैंने थोड़ा देखा जो है। जैसा आपके बेटे ने बताया है कि भाई कल आप विशेष रूप से कल आप लेके जा रहे थे पूरा सामान, लेकिन वैसे रोजमर्रा की जिंदगी में वही लेके जाते हैं, तो ऐसा मतलब हो सकता है कि कोई आपका पारिवारिक व्यक्ति हो, कोई मित्र हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं था जो है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आपको कि कोई आपका आपसी हो? नहीं, आपसे नहीं, वो तो वैसे ही अपरिचित था जो है कोई, उसको जानते थोड़ी है कौन है क्या है जो है। नहीं, जैसा मैंने बताया कि भाई रोज वो लेके जाते हैं सामान, कल आप ही लेके जा रहे थे, तो हो सकता है किसी ने पहले से इस बात का सेंध लगा के रखी हो। हाँ, पहले कोई हो, कहीं उधर छुपा हो, अगल बगल हो, या दूर से देख रहे हो कि आज इनके पापा जी जा रहे, तो वो आगे पीछे से जो है। वही मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप समझिए सड़क पर चलते हैं और अगर आप यह सोचते हैं कि हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, तो शायद इसमें आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी जिम्मेदारी, आपका खुद का सुरक्षा आपके हाथों में होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि एक बड़े व्यापारी हैं, ये ज्वेलर्स की इनकी शॉप है, ज्वेलरी की शॉप है, और ये रोज की तरह अपने घर, कितनी दूरी होगी आपकी दुकान और घर के बीच में? ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे 8-5 किलोमीटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बस 600-700 मीटर। 600-700। आप समझिए कि 600-700 मीटर की दूरी है मात्र दुकान से घर के बीच की, और इसी दूरी में चंद सेकंडों में इनके साथ इतनी बड़ी लूट की वारदात हो गई। जैसा इन्होंने बताया कि लगभग 35 से 40 लाख का अमाउंट है, तो वास्तविक रूप से यह एक बड़ा अमाउंट होता है। पुलिस हालांकि जांच कर रही है, ये लोग बता रहे हैं कि बड़े बड़े अफसर, झांसी का पूरा पुलिस महकमा इनसे मिला और इनको पूरी संतुष्टि दी है कि भाई हम आपकी जांच कर रहे हैं और जहां तक है इस लूट का वो खुलासा करेंगे। अब उम्मीद यह है कि झांसी में जो वारदातें हो रही हैं या फिर जो कल वारदात इनके साथ हुई है, ऐसी वारदातें दोबारा ना हो, पुलिस पूरी तरीके से चौकस हो, और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि सोनी परिवार को जो है जल्द से जल्द न्याय मिले। इनके साथ जो लूट की वारदात हुई है वो लूट की वारदात जल्द से जल्द खुले और उन बदमाशों को पकड़ा जाए और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर वह बदमाश नहीं पकड़े गए तो शायद ऐसा आज इनके साथ हुआ है, कल आपके हमारे साथ भी हो सकता है, तो उनका पकड़ना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे और अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द अधिकारी भी इस लूट का खुलासा करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।